जय श्री राधे कृष्णा। ओम कुकरेजा चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। हरि अनंत हरि कथा अनंता में आज सुनिए श्री कृष्ण जी ने सत्यभामा को क्यों बोला तुम नमक जैसी हो। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान कृष्ण की 8 पत्नियां थीं और इन सभी में सबसे सुंदर सत्यभामा थीं। कृष्ण जी अपना अधिकांश वक्त उन्हीं के साथ बिताया करते थे। कहते हैं कि सत्यभामा को अपनी सुंदरता पर बहुत घमंड था। एक बार उन्होंने कृष्ण जी से पूछा, मैं आपको कैसी लगती हूं? तब भगवान कृष्ण ने उनसे कहा, तुम मुझे नमक जैसी लगती हो। यह सुनकर सत्यभामा को कृष्ण जी के ऊपर गुस्सा आया और बोली, आपको इस संपूर्ण विश्व में मेरी तुलना करने के लिए और कोई पदार्थ नहीं मिला। श्री कृष्ण ने उस समय तो किसी तरह सत्यभामा जी को मना लिया और उनका गुस्सा शांत कर दिया। कुछ दिन पश्चात श्री कृष्ण ने अपने महल में एक भोज का आयोजन किया। 56 भोग की व्यवस्था हुई। तब भगवान कृष्ण ने सर्वप्रथम सत्यभामा से भोजन करने का आग्रह किया। सत्यभामा जी ने पहला कौर मुंह में डाला, मगर यह क्या, सब्जी में नमक ही नहीं था। कौर को मुंह से निकाल दिया। फिर दूसरा कौर मावा मिश्री का मुंह में डाला और फिर उसे चबाते चबाते बुरा सा मुंह बनाया और फिर पानी की सहायता से किसी तरह मुंह से उतारा। अब तीसरा कौर फिर कचौरी का मुंह में डाला और फिर थूक दिया। तब तक सत्यभामा जी का पारा 7वें आसमान पर पहुंच चुका था। जोर से चीखीं, किसने बनाई है यह रसोई? सत्यभामा जी की आवाज सुनकर श्री कृष्ण दौड़ते हुए आए और पूछा, क्या हुआ देवी, कुछ गड़बड़ हो गई क्या? इतनी क्रोधित क्यों हो? तुम्हारा चेहरा इतना तमतमा क्यों रहा है? क्या हो गया? सत्यभामा जी ने कहा, किसने कहा था आपको भोज का आयोजन करने को? इस तरह बिना नमक की कोई रसोई बनती है? किसी वस्तु में नमक नहीं है, मीठे में शक्कर नहीं है, एक कौर नहीं खाया गया। श्री कृष्ण ने बड़े भोलेपन से पूछा, तो क्या हुआ, बिना नमक के ही खा लेती? सत्यभामा को फिर गुस्सा आया और बोली, लगता है दिमाग फिर गया है आपका। बिना शक्कर के मिठाई तो फिर भी खाई जा सकती है, मगर बिना नमक के कोई भी नमकीन वस्तु नहीं खाई जा सकती है। तब श्री कृष्ण ने कहा, तब फिर उस दिन क्यों गुस्सा हो गई थी जब मैंने तुम्हें यह कहा कि तुम मुझे नमक पर जितनी प्रिय हो? अब सत्यभामा जी को सारी बात समझ में आ गई कि यह सारा वाकया उन्हें समझाने के लिए किया गया था और तब उन्हें समझ आया कि कृष्ण जी ने उनसे कितना प्रेम करते हैं। इस कहानी का मर्म यह है कि स्त्री जल की तरह होती है, जिसके साथ मिलती है उसका ही गुण अपना लेती है। स्त्री नमक की तरह होती है जो अपना अस्तित्व मिटाकर भी अपने प्रेम प्यार तथा आदर सत्कार से परिवार को ऐसा बना देती है। जय श्री राधे कृष्णा।